हेलो व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बुलविप कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली बुलविप कैसे सप्लाई चेन को अफेक्ट करती है। ये बहुत ही सिंपल सा एक फिनोमिना है जिसकी लॉजिक आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने सप्लाई चेन में स्पेशलाइजेशन करनी है या आगे आपने एमबीए का कोर्स करना है तो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का लाजमी पता होना चाहिए। इसकी सप्लाई चेन में ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंस है और आजकल भी हम देखेंगे कि रियल टाइम एग्जांपल्स लेके कि कैसे बुलविप इफेक्ट को इग्नोर करके कैसे फैक्ट्रीज गलतियां कर रही हैं और वो बैंकरप्ट की तरफ बिजनेसेस जा रही हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम देखते हैं कि बुलविप बेसिकली वर्ड का मीनिंग क्या है। बेसिकली जब आप घोड़े की जो जिससे हम घोड़े को मारते हैं या चलाते हैं जो छड़ी होती है तो उसको हम कहते हैं बुलविप। बेसिकली बुलविप अब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि ये फिनोमिना है क्या। बुलविप इस फिनोमिना को कहा गया है जब कस्टमर अपनी डिमांड को इंक्रीज करता है और वो ओवरऑल सप्लाई चेन को अफेक्ट करती है। तो इसको हम कहते हैं बुलविप कंसेप्ट के जब कस्टमर एक चीज़ की डिमांड बढ़ाता है तो कैसे सप्लाई चेन का जो पूरा सर्कल है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। अभी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो टेंशन ना लें, मैं अभी आप लोगों को इसको रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इफेक्ट कैसे करती है। सपोज करें आप कस्टमर है। कस्टमर आप लोगों को आप एज अ कस्टमर अपने किसी भी रिटेलर शॉप से मिल्क लेते हैं और किसी दिन ऐसा होता है कि आप लोगों के मेहमान आए होते हैं और आप लोग डेली रूटीन में 2 पैकेट मिल्क लेते हैं, आप 4 पैकेट मिल्क ले लेते हैं। जब आप 4 पैकेट मिल्क लेते हैं तो इससे क्या होता है, रिटेलर क्या करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करता है 6 पैकेट मिल्क, क्योंकि रिटेलर के हिसाब से तो आप 2 पैकेट मिल्क ही डेली ले रहे थे। लेकिन अब उसका ऑर्डर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वो समझता है मेरी डिमांड भर गई है तो वो 6 की जगह 10 का ऑर्डर दे देता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर को 10 की जगह 15 का ऑर्डर देता है और मैन्युफैक्चर सप्लायर को 15 की जगह 20 का ऑर्डर देता है। तो एक कस्टमर की डिमांड पे आपने देखा रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर, सप्लायर, पूरी सप्लाई चेन जो लाइन है वो सारी की सारी अफेक्ट हुई। तो इस अफेक्ट को हम कहते हैं बुल विप इफेक्ट। अब इसके बेसिकली नुकसान भी हैं और फ़ायदा भी है। सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये है कि कस्टमर तो ऑर्डर दे देता है अपना, अब हमारी तरफ से क्या होती है, रिटेलर की तरफ से होती है मिसकम्युनिकेशन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टॉक बनता है। जब एक्स्ट्रा स्टॉक बनता है और वो बिकता नहीं है तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाती है, सप्लाई सरप्लस हो जाती है और वो ज़ाया होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और बुलविप इफेक्ट यही है कि इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसके काजेज़ बताता हूँ। इसके काजेज़ है कि आपकी यहाँ तो चीज़ शॉर्टेज हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये शॉर्टेज कैसे होती है। देखें, आप लोगों ने कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है कि 100 मास्क चाहिए मुझे या 100 पैकेट मिल्क के चाहिए। तो जब मैन्युफैक्चर अपने सप्लायर को 100 का ऑर्डर देगा और वैसे वो डेली 2 का ऑर्डर देता है तो 100 और 2 में कितने का डिफरेंस आ गया, 98 का। चलो माना कि 2 का जो ऑर्डर मिलता था वो डेली बाय डेली डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे देता था। लेकिन जब आप लोग 100 का ऑर्डर करोगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, 1 मंथ लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे या 1 वीक लग जाएगा। जब ये 1 वीक का गैप आएगा तो ना मैन्युफैक्चर के पास सामान होगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा, ना रिटेलर के पास होगा, जिसकी वजह से कस्टमर क्या फेस करेगा, शॉर्टेज फेस करेगा। और इस तरह से शॉर्टेज होती है सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। एक्सेस कैसे होगी, कस्टमर को तो सिर्फ 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा दूध चाहिए था, उसके बाद उसको नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा मिल्क, उसके बाद उसकी डिमांड दोबारा 2-2 की थी। लेकिन रिटेलर ने क्या समझा, मेरी प्रोडक्ट बहुत इंक्रीज़ हो गई है, पॉपुलर हो गई है और इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो उसने 100 का, मैन्युफैक्चर ने सप्लायर को 100 का ऑर्डर कर दिया। आफ्टर 2 दिन, 2 डेज़ क्या हुआ, 2 दिन बाद कस्टमर ने दोबारा से अपनी डिमांड 2 पे ले गया 10 से। तो आपने तो 100 का सप्लायर को ऑर्डर दिया हुआ था, मैन्युफैक्चर ने, रिटेलर ने 10 का दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 का दिया हुआ था। तो जो सारा स्टॉक पड़ा है वो एज आ एक्सेस हो गया, आपकी सप्लाई सरप्लस हो गई और कस्टमर तो आपसे 2 ही ले रहा है। तो बुलविप इफेक्ट अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, सिर्फ कस्टमर की डिमांड इंक्रीज करने पे
और फिर पूरी सप्लाई चेन की आपस में मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो डिमांड इंक्रीज़ करती है और वो अफेक्ट करती है एज अ शॉर्टेज और एज अ एक्सेस, इसको हम बुलविप कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। जब आप लोगों की इनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई, मैन्युफैक्चर ने 2 की जगह 100 का ऑर्डर दिया, तो आपकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट बढ़ी। फिर आप लोगों की इन्वेंट्री, जब वो 100 बिकी नहीं तो आपकी इन्वेंट्री में रही, तो उसका भी तो खर्चा है ना, वो आपके वेयर हाउस में पड़ी रही या आपके गोदाम में कहीं भी वो पड़ी रही, तो उसके भी कॉस्ट, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट, 2 की इतना कॉस्ट नहीं है जितना 100 की ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, उसकी शिपिंग का कॉस्ट है, जिसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ। तो एट द एंड आपके प्रॉफिट में कमी आई। इससे आप लोगों ने क्या सोचा, कस्टमर डिमांड कर रहा है, मेरी डिमांड ज़्यादा हो गई है, 5 से 10 पे, 2 से 10 पे चली गई है, लेकिन एट द एंड सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है, आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को इसके PDF नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं।